नमस्कार सभी को, मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर हमने केसी श्रीवास्तव की बुक स्टार्ट की हुई है जो इम्पोर्टेंट है आपके पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए। उसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसकी हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज सेकंड चैप्टर में ही हमारा टॉपिक है मध्य पूर्व पाषाण काल। आज हम पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आज हम प्राचीन भारत के मानव की कहानी को पढ़ने वाले हैं जो अक्सर पत्थरों में ही हमें छिपी हुई मिलती है। पत्थरों में मतलब खासकर औजारों के रूप में। यानी आज हम मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। स्रोत हमें यह बताते हैं कि कैसे इस काल की जो पहचान है वो फलक यानी फ्लेक पर आधारित औजारों से की गई है। इसलिए इसे कई बार हम फलक संस्कृति या फिर फ्लेक कल्चर भी कह देते हैं। मतलब जो पहले भारी भरकम हैंडेक्स वगैरह थी उनसे हटकर अब यहाँ पर जो इंसान है उसका जो फोकस है वो पत्थर के बड़े टुकड़े जिसे कोर कहते हैं उससे निकाले गए पतले धारदार फलकों पर आधारित हो गया और उन्हीं फलकों पर या कभी कभी फलक ब्लेड पर वो अपने उपकरण बनाता था। तो ये जो मध्य पूर्व पाषाण काल है ये भारत के विभिन्न भागों से हमें मिला है और उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। इनका निर्माण फलक या फलक तथा ब्लेड पर किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के हमें औजार मिलते हैं। अब देखिएगा इनमें कई तरह के हमें औजार मिलते हैं। सबसे आम है इसमें स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब होता है आपका खुरचनी, यानी वो किसी खाल को, जानवरों की खाल वगैरह को खुरचने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। एक है ब्यूरिन। ब्यूरिन का मतलब होता है तक्षनी, यानी जो इसकी नोक है वो थोड़ी अलग होती थी, मतलब छेनी के जैसी। एक है बेधक। बेधक का मतलब होता है ये शायद एक नुकीला औजार हो सकता है बेधक, और इसे भाले या तीर की तरह इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेधक। अब क्या है, इन्होंने कहा है कि किसी किसी स्थान से लघुकाय सुंदर हैंडेक्स और क्लीवर उपकरण भी हमें मिलते हैं। यानी कि कुछ जगह से पहले से जो थोड़े और छोटे और सुघड़ हैंडेक्स और क्लीवर भी हमें मिले हैं। मतलब यह है कि पुरानी तकनीकें भी खत्म नहीं हुई थी, बस वो उन्हें और बेहतर बना रहे थे। ठीक है, बहुसंख्यक मात्रा में हमें कोर, फ्लेक तथा ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। मतलब इन सब के लिए एक क्वार्टजाइट तो यूज होता ही था, मतलब क्वार्टजाइट पत्थर का यूज होता था। लेकिन अब आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि क्वार्टजाइट पत्थर से तो है ही इस्तेमाल, लेकिन इसमें चॉर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा। मतलब यह सब हमें यह दिखाता है कि वो लोग जो उन्हें मिला उसे ही नहीं उठा लेते थे। मतलब जैसा भी पत्थर मिला और उसी से ही इन्होंने जो आपके बेधक है, स्क्रैपर है, ब्यूरिन है वो बना दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता था। वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके काम कर रहे थे। यानी कि वो एक मूल्यवान पत्थर जैसे कि चॉर्ट, जैस्पर, फ्लिंट इन सबको लेते थे जिससे पर कि काम करना आसान होता था और जिनसे बड़ा ही धारदार अच्छा हथियार बनता था। तो यानी कि वो बहुत सोच समझकर काम कर रहे थे। तो यह सब हमें क्या दिखाता है, यह सब हमें इस तरफ भी इशारा करता है कि अब उस समय के जो मानव है उसके अंदर एक समझ विकसित हो चुकी थी। यानी उसे पता चल चुका था कि कौन सा पत्थर बेहतर है, किस काम के लिए कौन सा सही रहेगा और उसको कैसे उसको प्रयोग करना है। ठीक है, फिर अब प्रश्न यह उठता है कि यह संस्कृति फैली कैसे। क्योंकि देखिएगा ये जो संस्कृति है मध्य पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण है वो हमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन सब जगह से हमें इनके स्थान मिले हैं। जैसे महाराष्ट्र में निवासा, बिहार में सिंहभूमि, पलामू, यूपी में वाराणसी, सिंगरौली, बेलन घाटी, एमपी में रायसेन में स्थित भीमबेटका गुफा और सोन घाटी, राजस्थान में बेगान और भरूच, कादम्बली घाटियां, गुजरात में सौराष्ट्र, हिमाचल में व्यास और बाणगंगा, ये सब। यानी कि अब प्रश्न यह है कि ये चारों तरफ ही संस्कृति फैली हुई थी। अब ये संस्कृति फैले कैसे? ओके, एक सेकेंड।